हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान कक्षा 9 जिसका पहला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो ये अगर पार्ट 1 2 3 और 4 आपने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट गुण बताएंगे, जैसे दृढ़ता क्या होती है, संपीड्यता क्या होती है, तरलता क्या होती है, बर्तन में गैस का भरना, आकार के बारे में, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व के बारे में। इन सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और ये वाकई आपको इनसे रिलेटेड सभी फैक्ट बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दृढ़ता के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, दृढ़ता को आप साधारण शब्दों में कहें तो आप दृढ़ता का मतलब जो निकालेंगे वो ये आएगा, मजबूत होना। दृढ़ता माने मजबूती। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दृढ़ता को आप ये भी समझ सकते हैं कठोर। इन शब्दों से आप इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ है उसका वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। मतलब देखिए, कोई भी पदार्थ है वो अपने आकार को बनाए रखने का जो उसमें गुण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। जिसके अंदर जितनी ज्यादा दृढ़ता होगी, ठीक है, समझिए, जिसके अंदर जितनी ज्यादा दृढ़ता होगी या कहिए मजबूती होगी या कहिए कठोरपन होगा, वो अपने आकार को बनाए रखने में उतना ही सक्षम होगा। अब देखिए, दृढ़ता क्या है, जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध, मतलब जैसे देखिए ये एक रबड़ है। क्या है, एक रबड़ है। आप इस पर क्या करें, बाहर से बल लगा रहे हैं, तो इसके अंदर अगर जितनी ज्यादा दृढ़ता होगी, ऐसे ही एक टुकड़ा मान लिया हमने, ये ले लिया लोहे का टुकड़ा, तो अब आप दोनों में अंतर कर पाएंगे। दोनों पे आप क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ये लोहे का टुकड़ा है और ये रबड़ का टुकड़ा है। तो आप रबड़ के टुकड़े पे बल लगा रहे हैं और इधर लोहे के टुकड़े पे बल लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे कौन अपने आकार को बनाए रखने की पूरी ज्यादा कोशिश करेगा, लोहा। ठीक है, रबड़ का आकार जो होगा वो थोड़ा बिगड़ जाएगा, लेकिन लोहे का आकार बहुत हद तक वही रहेगा। यानी अगर किसी पदार्थ में ऐसा गुण है जिसके कारण वो बाहरी बल के खिलाफ जाके अपने आकार को बनाए रखता है, तो वह क्या कहलाता है, उसकी दृढ़ता कहलाता है। ठीक है, वह उसकी मजबूती कहलाता है। तो आप बताइए, अगर हम कहें दृढ़ता का सबसे ज्यादा दृढ़ता अगर किसी में होगी तो किस में होगी, सबसे ज्यादा दृढ़ता जो होगी ठोस पदार्थों में होगी। इसीलिए दृढ़ता के कारण ही ठोस पदार्थों का जो आकार होता है वो निश्चित रहता है। उससे कम किस में होगी, द्रवों में। और सबसे कम दृढ़ता किस में होगी, गैस में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दृढ़ता का मतलब क्या है, मजबूती। ठीक है, तो आप अपने आप हिसाब से ध्यान लगाएंगे कि मजबूती सबसे ज्यादा किस में होती है, ठोस में होती है। उससे कम किस में होती है, द्रव में होती है। और उससे कम किस में होती है, गैस में होती है। और दृढ़ता के कारण ही उनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, यानी वे अपने आकार को बनाए रखते हैं। ठीक है, देखिए, ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल का मान अधिक होता है। अब जैसे ये सोचिए होता क्यों है ऐसा, जैसे कोई यहाँ पे ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होता है। रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होता है
और ये दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। अब आप बताइए, नजदीक होने से क्या है, जो इनके बीच आकर्षण बल लगता है, यानी जिससे ये एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, वो बहुत ज्यादा लगता है। तो जब कभी भी आप इन पर बाहर से बल लगाते हैं तो ये एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं, तो वो जो कण हैं वो अपनी जगह से हिलते डुलते ही नहीं। यही कारण इनका जो आकार है वो अपना एक निश्चित होता है। लेकिन द्रवों में और गैसों में आकर्षण बल का मान कम हो जाता है, तो जो अणु हैं वो थोड़ा इधर उधर चल देते हैं। इसी कारण उनमें दृढ़ता का गुण नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। ये देखिए, अगला टॉपिक है जो हमारा है वो है संपीड्यता। संपीड्यता को भी देखिए कैसे समझिए। संपीड्यता माने होता है दबाना। ठीक है, संपीड्यता माने क्या होता है, दबाना। अब आप अपने आप से सोचिए, आपको एक बर्तन में ठोस दिया गया है और ये रहे ठोस के अणु। ठीक, ये आपको ठोस के अणु दे दिए। दूसरे बर्तन में आपको द्रव दे दिया गया। हम सभी को पता है द्रव में क्या होता है, जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। और तीसरे बर्तन में आपको क्या दे दिया गया, गैस दे दिया है। तो गैस के बारे में देखिए, गैस के अणु तो ऐसे करके होते हैं। तो अब आपसे कहे इनको आपको दबाना है, ठीक है, तो बताइए ये जो ठोस के अणु हैं इनके बीच में जगह तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। तो आप इसको दबाएंगे, क्या ये दबेगा? नहीं दबेगा। तो यानी ठोस में संपीड्यता या तो नहीं होती या तो बहुत कम होती। लेकिन जब आपने देखा होगा द्रवों में, तो देखिए इनके बीच में ये थोड़ी बहुत खाली जगह है ना, तो अगर आप इनको दबाएंगे तो ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। यानी द्रवों को थोड़ा बहुत संपीड्य किया जा सकता, थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है। लेकिन जब कभी भी आप गैस के बारे में देखेंगे तो गैस के अणु जो होते हैं वो बड़े दूर दूर होते हैं। तो आप जब इनको दबाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, एकदम पास पास आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। तो दबाना किस पे निर्भर करता है, इनके बीच की जगह में। जैसे इतनी बड़ी सीट पे अगर दो लोग बैठे हैं दूर दूर, तो आप इनको दबा के पास पास ला के और यहाँ किसी को बैठा सकते हैं। तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा संपीड्यता किस में होती है, जिसमें उसी में होगी जिसमें सबसे ज्यादा बीच में रिक्त स्थान होगा। तो रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में। भाई जो जितनी दूर दूर बैठा होगा दबा के उसको उतना ही तो पास कर लेंगे। और गैस से कम किस में होता है, द्रव में। और द्रव से कम किस में होता है, ठोस में। तो सबसे जो ज्यादा संपीड्यता होगी वो आप बताइए किसकी होगी, ज्यादा जो होगी वो गैस की होगी। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो सबसे कम होगी वो किसकी होगी, ठोस की होगी। ठीक है, तो अब इतना हमने जान लिया है संपीड्यता के बारे में। अब बस याद रखना, जिसके बीच में ज्यादा दूरी आप उसको उतना ही दबा सकते हैं, और जिसके बीच में दूरी ही नहीं है तो उसको दबा के कहाँ ले जाएंगे, दबेगा ही नहीं। ठीक, तो आइए अब इस आंसर को पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये आंसर, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये बात हम सब ने पढ़ी कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब ये सब में अलग अलग होता है। जैसे देखिए ये ठोस है तो इसमें बहुत कम होगा, ये द्रव है तो इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, और ये गैस है तो इसमें बहुत ज्यादा होगा। बाह्य दबाव या फिर बल, ये समझिए बाह्य बल के कारण जब आप इन पर बाहर से बल लगाते हैं तो ये कण समीप आ जाते हैं। जैसे इस पे बल लगाए, जितनी इनके बीच में जगह होगी उतना दब जाएगा। ये देखिए इसके बीच में जगह ज्यादा है तो ये ऊपर वाले से ज्यादा दब जाएगा, और यहाँ तो जगह बहुत है तो ये दोनों तो और ज्यादा दब जाएंगे। तो बाहरी बल के कारण ये क्या होंगे, दब के एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो पदार्थ के इसी गुण को क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। यानी दबाव के कारण जो कण एक दूसरे के पास आ जाते हैं उनके इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। अब सबसे ज्यादा संपीड्यता देखिए, द्रव और गैस संपीड्य होते हैं। जिनमें भी देखिए यहां समझिएगा, गैसों सर्वाधिक संपीड्य होती हैं। गैसें सर्वाधिक संपीड्य
की जा सकती हैं। सबसे ज्यादा संपीड़ित किसे किया जा सकता है? गैस का। कोई पूछे क्यों किया जा सकता है, कहना भैया इनके बीच में रिक्त स्थान जितना ज्यादा होता है उतना ही हम इनको दबा सकते हैं। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, मतलब ठोस में ना के बराबर संपीड्यता होती। कोई पूछे क्यों होती, तो कहना इनके बीच में जगह ही नहीं होती है, जगह नहीं होने के कारण इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। बस यही चीज ध्यान रखनी। इनके इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस की बात कर रहे हैं, गैसों में संपीड्यता के कारण ही अधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है। मतलब बहुत ज्यादा गैस को भी आप बहुत कम जगह में मतलब दबा के संपीडित करके भर सकते हैं। ठीक है, तो संपीड्यता में बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि क्यों संपीड्यता होती है? क्योंकि उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसमें रिक्त स्थान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आप उसको दबा पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है तरलता। तरलता के बारे में आइए पढ़ते हैं। तरलता, देखिए तरलता को व्यवहारिक रूप में आप समझेंगे तो तरलता माने होता है बहना। ठीक है, बहना, अंग्रेजी में कहें तो फ्लो होना। ऐसे जो द्रव होते हैं, द्रव या फिर गैस, वो बहते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तरलता। तो देखिए पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। बस यहीं पे परिभाषा है। तरलता माने क्या होता है, आप क्या समझेंगे? बहने का गुण जो होता है, तो पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति को ही तरलता कहते हैं। अब देखिए द्रव और गैसें ही बहती हैं, तो यानी तरलता किसमें है? केवल द्रवों और गैस में ही होती है। क्यों? क्योंकि द्रव या फिर गैस को आप अगर एक जगह पे रखेंगे तो वो बहता जाएगा, मतलब चल के दूसरी जगह पहुंच जाएगा, यानी इनमें तरलता होती है। क्यों? क्योंकि ये बहते हैं। लेकिन यही अगर आप ठोस को रख दें तो ठोस चल के कहीं आगे नहीं जाएगा, यानी ठोस में तरलता नहीं होती। तो तरल पदार्थ किसे कहेंगे? द्रव और गैस बहते हैं, इसीलिए इनको तरल पदार्थ भी कहा जाता है। अब देखिए ठोस बिल्कुल नहीं बहते, ठोस को जहां रख देंगे वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक, तो इसलिए ठोसों में तरलता का गुण नहीं होता। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं। आपने पढ़ा है कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं, इनमें बल बहुत कम लगता है, तो इसीलिए ये जिधर मन चाहे उधर चल सकती हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जो तरलता है वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो आप बताइए सबसे ज्यादा तरलता किसमें होगी? आपको पता है गैसें बड़ी आसानी से बह लेती हैं, उससे कम कौन होता है बताइए? द्रव बहते हैं, और ना के बराबर कौन बहते हैं? ठोस। यानी ठोसों में तो तरलता बिल्कुल भी नहीं होती, सबसे ज्यादा गैस में और सेकंड नंबर पे द्रव में। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती, यही बात अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गैसों में तरलता ज्यादा होगी और द्रवों में कम होगी। गैसों में तरलता क्यों होगी? तरलता माने बहना, और बहेगा तो जब इनके बीच में बल जो होगा वो बहुत कम काम कर रहा होगा, यानी किसी को मतलब ही नहीं, कोई किसी को पकड़ के ही नहीं रखेगा। देखिए क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, दूरी अधिक होने से क्या होगा? बल कम लगेगा, और जिस पर बल नहीं लगेगा वो आजादी से इधर उधर बहता रहेगा। यही तो है। तो कुल मिला के तरलता में क्या आपने देखा? तरलता माने क्या होता है? बहना, और बहना किस पर निर्भर करता है? आप बताइए? आकर्षण बल पर। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? आकर्षण बल पे। आकर्षण बल अगर कम होगा, आकर्षण बल कम होगा तो बहना ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, जिनमें भी आकर्षण बल का मान कम होगा वो ज्यादा अच्छे से बह सकेंगे। अब आकर्षण बल का मान जो सबसे ज्यादा कम किसमें होता है? सबसे कम किसमें होता है? गैस में। तो यानी तरलता जो होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैस की। उससे कम आकर्षण बल किसमें होता है? वो किसमें? द्रव में। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में। तो यही जो क्रम हो जाएगा तरलता का, सबसे आसानी से बह सकने वाले पदार्थ गैस, उसके बाद द्रव, और ठोस तो बिल्कुल ही नहीं बहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी भी पदार्थ को, किसी गैस को बर्तन में भरा जाना। देखिए
अब हम लोग जैसे पूछते हैं गैस को बर्तन में भरा जाना, जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास कोई बर्तन है, तो बर्तन में जो गैस के कण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, गैस के कण हैं, उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल का मान, आप बताइए कम होता है या ज्यादा होता है? आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, आकर्षण बल कम होता है, तो जिसके कारण ये गैस के कण जो होते हैं वो सभी दिशाओं में चल जाते हैं। अब चलने के कारण इनमें क्या होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है। क्या होता है, चलने के कारण इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो हमको पढ़ना है गैसों को, बर्तन में गैस को भरना। तो देखिए किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है। अब बर्तन का मतलब यहाँ भगोना या कटोरा नहीं है, जैसे हम लोगों ने सिलेंडर देखा है उसकी बात कर रहे हैं, कोई बंद बर्तन। ठीक है, तो किसी भी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है। हम सब देखें सिलेंडर में गैस भरी होती, क्यों? क्योंकि इसके कण जो होते हैं सभी दिशाओं में तेजी से चलते हैं और बर्तन में पूरी तरह से फैल फैल जाते हैं। जैसे ऐसे देखिए, अगर आपने कोई लोहा, वो ठोस या द्रव पदार्थ डाला किसी बर्तन में, तो वो तली पे जाके उसकी बैठ जाता है, लेकिन गैस ऐसा नहीं करती। उसके लिए जितनी जगह होगी उस सब में आराम से फैल के दूर दूर बैठते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, बर्तन में पूरी तरह से फैल जाते हैं। जब यानी आप किसी भी बर्तन में गैस को भरेंगे तो वो क्या होगा, उस पूरे बर्तन में जाके फैल जाएगा। ऐसा इसके कणों की अधिक ऊर्जा किसके कारण होता है, एक तो इनके कणों में अधिक ऊर्जा, दूसरा नगण्य आकर्षण बल के कारण होता है। मतलब आकर्षण बल का मान देखिए बहुत कम होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, आराम से एक दूसरी तरफ घूम के पूरे में आराम से बैठते हैं। दूसरा गतिज ऊर्जा होती है ज्यादा, तो वो एक जगह रुकते नहीं, बस पूरे में बर्तन में चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आकार पे बात करते हैं। देखिए आकार के वाला पॉइंट लगभग सबको आता है। ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। बस ऐसे आप सोचिए, ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमने पढ़ा है कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। तो पास पास होने में जो इनमें बल का मान है, बल वही है आकर्षण बल, बल का मान ज्यादा होता है। यानी कण जो हैं एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ के रखते हैं, इधर उधर हिलने डुलने नहीं देते हैं। तो इसलिए इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। ये बात आपको समझ आई होगी ठोसों के बारे में, कि ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए बल का मान बहुत ज्यादा होता है। बल का ज्यादा होने का मतलब क्या, जो कण हैं एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ के रखे हैं, इनको हिलने डुलने नहीं देते, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। बात करते हैं द्रव में। तो द्रव में आपने पढ़ा है कणों के बीच में थोड़ा बहुत रिक्त स्थान पाया जाता है। तो रिक्त स्थान अगर ज्यादा होगा तो बल का मान जो हो जाएगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और थोड़ा सा कम होने के कारण ये जो कण होंगे इधर उधर चलने लगेंगे तो आकार इनका कैसा हो जाएगा, आकार आप बताइए कैसा हो जाएगा, आकार अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए द्रवों का आकार अनिश्चित होता है। अब अगर बात कर लेते हैं गैस की, तो गैस के कण तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस के कण कहाँ, बहुत दूर दूर होते हैं, यानी इनमें बल का जो मान होगा वो बहुत कम होगा, और बहुत कम होगा तो ये उतना ही ज्यादा इधर उधर भागेंगे, तो इनका भी आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। ठोस पदार्थों में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। अब द्रव और गैस में जो बल का मान होता है वो कम होता है, इसीलिए ये उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें इनको रखा जाता है, यानी इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। अब आइए आपको बताते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा में देखते हैं क्या होता है, पदार्थ के कणों की
गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। अब आप बताइए जो गति होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? हमको पता सबसे ज्यादा गैस में होती है, उससे कम किस में होती है, द्रव में, और सबसे कम किस में होती है, ठोस में। गति यही तो होती है। तो अब बताइए गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उसे क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किस में होती है, आप बताएंगे? जिसमें सबसे ज्यादा गति होगी उसी में गतिज ऊर्जा होगी। तो गति सबसे ज्यादा गैस में होती है, तो जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा भी सबसे ज्यादा किस में होगी, गैस में। उससे कम गति द्रव में होती है, तो गतिज ऊर्जा भी उससे कम। और ठोसों की गतिज ऊर्जा तो बहुत ही कम होती है। कोई पूछे क्यों, तो कहना भाई इनकी गति भी तो सबसे कम होती है, तो गतिज ऊर्जा भी सबसे कम होगी। बस यही गतिज ऊर्जा के बारे में ध्यान रखना है। एक तो आपको परिभाषा कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। आप कहेंगे गति सबसे ज्यादा गैसों की होती है, इसीलिए गैसों में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में गति थोड़ी कम हो जाती तो उनकी गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती, और ठोस में तो बिल्कुल गति नहीं होती, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा भी बहुत 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 कम होती है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ये देखिए गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलते रहते हैं और कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम होती है, ये देखिए द्रव में गैसों से कम होती है क्योंकि द्रव के अणु थोड़ा चलते हैं। और ठोसों में तो न्यूनतम मतलब सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है ठोस में। क्यों? क्योंकि कण तो उसकी अपनी जगह तक नहीं छोड़ते हैं, तो गतिज ऊर्जा कहाँ से आएगी। ठीक है, बस एक आखिरी क्वेश्चन उसी का था, घनत्व। घनत्व के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो देखिए घनत्व बराबर होता है, आप इसको ऐसे समझिए, घनत्व माने कैसे समझना है। आपके पास देखिए 3 बर्तन हैं और तीनों बर्तन का आकार बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबका आकार जो है, आकार कह लीजिए या आयतन कह लीजिए, आकार या आयतन बराबर है। तीनों बर्तन का आकार या आयतन बराबर है, ये बात समझिएगा। अब देखिए घनत्व तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब इस बर्तन में जो पहला बर्तन है इसमें उतनी ही जगह में 3 आदमी हैं, और इसमें उतनी ही जगह में 4 आदमी हैं, और इसमें उतनी ही जगह में देखिए कितने आदमी बैठते हैं, इतने हैं। तो घनत्व तो क्या होता है, इकाई आयतन। देखिए इकाई आयतन, कोई भी निश्चित आयतन ले लेंगे आप, एक यूनिट या जितना भी आप लें सबका आयतन आपने बराबर ले लिया। इकाई आयतन के द्रव्यमान, अब द्रव्यमान किस पे निर्भर करेगा, जितने इसमें अणु होंगे। तो घनत्व को आप बस 2 चीजों से समझेंगे। एक क्या होगा, सघनता। सघनता माने समझते हैं, अणुओं का पास पास होना। ठीक है, पहला जिसमें अणुओं जो अणु होते हैं वो जितने पास पास होंगे उसका घनत्व तो उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा आप किसको देखेंगे, अणुओं की संख्या को। जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी उसका घनत्व ज्यादा होगा। बस इन्हीं 2 पॉइंट से आप घनत्व पता कर सकते हैं। जैसे ये तीनों बर्तन में हमने क्या लिया, सबका आकार क्या, आयतन बराबर कर लिया। अब जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है वो कैसा होगा, उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व देखिए इसका आएगा, उसके कम इसका आएगा, और उससे कम इसका आएगा। तो देखिए क्यों, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अणुओं की संख्या ज्यादा है तो सघनता भी ज्यादा होगी। सघनता माने क्या होता है, पास पास होना। जिसमें अणु जितने पास पास होंगे उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व जो होता है प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और ये परिभाषा आपको ना समझ में आए तो आप कहेंगे किसी वस्तु के द्रव्यमान और
आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना, किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व किन दो चीजों पर निर्भर करता है? अभी हमने पढ़ा है, किस पर? अणुओं की संख्या पर, अणु की संख्या पर, और दूसरा किस पर? उनके पास पास होने पर, ठीक है, यानी सघनता पर। तो आप बताइए सबसे ज्यादा अणु पास पास किस में होते हैं? ठोस में। उससे पास थोड़ा दूर दूर किस में होते हैं? द्रव में। और उससे दूर किस में होते हैं? गैस में। तो आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा? जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा ठोस का होगा, उससे कम द्रव का, और सबसे कम गैस का। तो फ्रेंड्स, ये जो थे हमारे चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।